3 साल की उम्र में बच्चे हैं, दुनिया से कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ हम पर भरोसा करते हैं। वीडियो में दिख रही ये मासूम बच्ची 3 साल की यादन्या है। उसे दुनिया की समझ नहीं थी, न खतरे का एहसास, बस एक बचपन था जो पूरा होने से पहले ही छीन लिया गया। इंसान की हैवानियत का अंदाजा लगाना आज के दौर में सबसे बड़ी मुश्किल बन चुका है। बहुत बार वो इंसान हमारे आसपास हमारे अपने दिखने का ढोंग कर रहा होता है और हमें इस बात की भनक तक नहीं लगती। यही वजह है कि आज महाराष्ट्र के मालेगांव का ये छोटा सा गांव डोंगराले इस बच्ची के साथ जो हुआ उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। 1 महीना गुजरने के बाद भी लोगों के रोते हुए दिल और गीली आंखें गुहार लगा रही हैं। मर्द, औरत, यहाँ तक कि हर बच्चा सड़कों पर उतरकर चीख चीख कर बस एक ही मांग कर रहे हैं और किन्नर समाज को भी आगे आना पड़ा। यादन्या अपने माता पिता और 1 साल की छोटी बहन के साथ खूब मस्ती से रहती थी। ये केस हुआ मालेगांव के लगभग 2000 की आबादी वाले गांव डोंगराले में, जहां ज्यादातर लोग किसान और दिहाड़ी मजदूर हैं। ये छोटा सा परिवार भी खुशियों के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन यादन्या के साथ हुई इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यादन्या के पिता पैसे से फोटोग्राफर थे और माँ घर संभालती थी। 16 नवंबर 2025 यादन्या के पिता अपने फोटोग्राफी के काम पर गए हुए थे। शाम के लगभग 3-4 बजे के करीब यादन्या रोज की ही तरह बच्चों के साथ बरामदे में खेल रही थी। उसकी माँ और दादी छोटी बहन के साथ घर में ही थी। वो नोटिस करती हैं यादन्या के बाहर खेलने की कोई भी आवाज नहीं आ रही है। उन्होंने इस बात को ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया शायद बच्चों के साथ ही कहीं दूसरी जगह जाकर खेल रही होगी। वैसे ऐसा होता भी है जब बच्चे खेलते खेलते जगह बदल लेते हैं। शायद उन्होंने यही सोचा होगा कि कुछ देर में आ ही जाएगी, बच्चों के साथ ही तो खेल रही है, तो ज्यादा सोचने वाली बात भी नहीं थी। अब उन्हें एक बार फिर याद आया जब यादन्या 35-40 मिनट बीतने के बाद भी घर नहीं लौटी है। तब उनको चिंता होने लगी, बच्ची गई तो गई कहाँ। बिना एक भी पल गवाए वो यादन्या को ढूंढने लग जाती है। साथ में आसपास गली मोहल्ले के सारे लोग भी यादन्या को ढूंढने में लग जाते हैं। एंड अब लोगों को भी चिंता हो रही थी। बहुत देर तक लोगों की ये जद्दोजहद किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही थी और अब गांव के बहुत से लोग भी यादन्या की खोज में बढ़ते जा रहे थे। लोगों की ये भीड़ शाम के लगभग 7:30 बजे यादन्या के घर से 300 मीटर दूर मोबाइल टावर के पास जाकर रुकती है, जहां उन्हें कंपाउंड वॉल के पास झाड़ियों में यादन्या की लाश पड़ी हुई मिली। उसके शरीर पर बहुत से चोटों के निशान थे और बॉडी के पास ही बड़ा सा एक पत्थर पड़ा हुआ था जिससे उसके सर को कुचला गया था। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी का दिल सहम गया और उनकी आंखों में पानी भर आया। जब पुलिस ये मंजर देखती है तो तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है, लोगों से पूछताछ करती है, जिसके चलते उनके हाथ एक ऐसा सुराग लगता है जो अपराधी को पकड़ने में एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन उससे भी पहले लोगों को एक व्यक्ति पर शक हो रहा था और इस शक की वजह उसका मौजूद होना नहीं था बल्कि उसका बिहेवियर था। जब सर्च चल रही थी तो ये इंसान सिर्फ साथ साथ चलकर देख नहीं रहा था बल्कि वो 2 बार दीवार फांदकर खुद ही सर्च करने लग गया। आमतौर पर इस तरह की सिचुएशंस में या तो लोग दूर से देखते हैं या फिर पुलिस के इंस्ट्रक्शंस का वेट करते हैं। उन्हें इस व्यक्ति का हद से ज्यादा फिक्र दिखाना और मदद के पीछे का ढोंग समझ आ गया था। इसलिए जब पुलिस ने मोहल्ले के बच्चों से पूछा तब उन बच्चों ने बताया जब हम खेल रहे थे तब एक अंकल यादन्या को चॉकलेट दिलाने ले गए थे। पुलिस ने जब उन बच्चों से उस व्यक्ति का नाम बताने के लिए कहा तो बच्चों ने उस व्यक्ति का नाम विजय खैरनार बताया। ये सुनते ही मौके पर पुलिस के साथ मौजूद गांव वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि घर से बस 300 मीटर दूर बॉडी का मिलना भी साफ इशारा कर रहा था कातिल कोई गांव का ही हो सकता है। बच्चों को तो गांव के लोग ही सही से नहीं जानते। पुलिस ने जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तब पता चलता है यादन्या हमेशा पड़ोस के बच्चों के साथ यहीं खेला करती थी। विजय खैरनार एक 24 साल का अनमैरिड दिहाड़ी मजदूर था। रात के करीब 8:30 बजे पुलिस विजय खैरनार को अरेस्ट कर मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। जब उससे पुलिस अपने तरीके से पूछती है तब वो उसने जो दरिंदगी की थी उसके बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि उसका कुछ महीने पहले यादन्या के पिता से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उसने ये सब उनसे बदला लेने के लिए किया, जो कि एक इतनी नीच और घिनौनी हरकत थी जिसकी माफी की कोई वजह नहीं रहती। नशे में डूबे विजय खैरनार ने
16 नवंबर 2025 की शाम 3-4 बजे के करीब जब यादन्या को घर के बाहर खेलते देखा तब वो यादन्या को चॉकलेट दिलाने के बहाने बहलाकर अपने साथ ले गया। लेकिन विजय की नीयत सिर्फ यादन्या का मर्डर करके उसके पिता से बदला लेने की नहीं थी, बल्कि नशे में धुत विजय खैरनार ने जो हैवानियत उस बच्ची के साथ की, उसके लिए उसे नर्क में भी जगह नहीं मिल सकती। विजय खैरनार का घर यादन्या के घर से 200 मीटर की दूरी पर ही था। उस बच्ची को क्या पता था इंसान की फितरत ऐसी भी हो सकती है। उसके लिए तो वो वही विजय अंकल थे जिनके साथ वो चल दी थी। यादन्या की चीखें उसी घर की चारदीवारी के भीतर सिमट कर रह गईं और वहीं पर उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर अंधेरे का फायदा उठाकर घर के पास में ही सुनसान जगह पर बॉडी को ठिकाने लगा दिया और पहचान छुपाने के लिए चेहरे को भारी पत्थर से कुचल दिया। जिसको आप राक्षस कहो, दरिंदा, हैवान या जो भी, सारे शब्द फीके ही लगते हैं। एक छोटा सा गांव है, अच्छी लाइट नहीं और सीसीटीवी ना होने के कारण लोगों को भनक तक नहीं लग सकी। यादन्या के माता पिता पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा लगाना उतना ही मुश्किल है जितना उस बच्ची का वापस लौट कर आना। पीड़ाओं के इस समय में गांव और आसपास के सभी इलाके के लोग उनके साथ खड़े हैं और रात दिन एक करके पूरी तरह एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो एक गरीब की बेटी को इंसाफ मिल ही न पाए। एक छोटा सा खुशियों से भरा परिवार इस इंसान की वजह से एक रात में बिखर गया। उन रातों का हिसाब कैसे होगा जो यादन्या के माँ बाप ने जाग कर बिताई है। यादन्या के खिलौने वैसे ही घर में पड़े हैं, पर उनको छूने वाले वो छोटे हाथ अब इस दुनिया में नहीं रहे। विजय खैरनार को BNS 66 और सेक्शन 103 के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि अपराधी ने डिटेल्ड कन्फेशन दे दिया है और मेडिकल टेस्ट में उसका DNA भी मैच हो गया है। पुलिस का कहना है मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की प्रक्रिया में है ताकि इंसाफ में देरी ना हो और सच जल्द से जल्द अदालत के सामने रखा जा सके। लेकिन जो बात हमारे देश के हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए वो बस कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाती है, और वहीं न जाने कितने ही मीनिंगलेस वीडियोस आए दिन वायरल होते रहते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक भेजिए, क्योंकि आज की हमारी बनी हुई समझ भविष्य में उठने वाले ऐसे किसी भी कदम को उठने से पहले ही रोक ले।